हेलो दोस्तों, विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आया हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बताने वाला हूं और हम आज एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा और इसमें जो भी डिलीटेड टॉपिक्स है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो हमने कल इस चैप्टर का नाम पढ़ा था रियल नंबर्स। आज का हमारा चैप्टर रियल नंबर्स है और इस चैप्टर की हम पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले भी एक इम्पोर्टेंट थियरम है जिसको हम समझने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन 1 होने वाला है। थियरम 1.1 हम देखेंगे। थियरम 1.1 थियरम 1.1 क्या कहता है? इसको कहा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम देख रहे हैं, यूक्लिड्स एक्चुअली एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हमको बताया। और पहले तो इसमें दो चीजें हम समझेंगे। एक तो लेमा वर्ड जो यहाँ पे आ रहा है, इस लेमा वर्ड का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ किया गया हो। ये क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? इसमें यूज किया जाता है इसको फॉर प्रूविंग अन अदर स्टेटमेंट। तो यूक्लिड जो थे उन्होंने ये जो लेमा दिया, इस लेमा का काम क्या है? ये किसी और चीज को हम प्रूफ करने के लिए यूज करने वाले हैं। और इसमें अगर एक और चीज आप देखें तो अल्गोरिदम होता है। मैथ्स में अल्गोरिदम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अल्गोरिदम का मतलब क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। अल्गोरिदम का मतलब होता है ये वर्ड जो है 9th सेंचुरी के एक पर्शियन मैथमेटिशियन ने बताया था और उन्होंने ये बोला था, ये अलजेब्रा वर्ड से डिराइव किया गया, जो उनकी एक किताब थी जिसमें हिसाब अल जब्र के बारे में बताया गया था। सो बेसिकली दिस इज अल्गोरिदम इज बेसिकली अ कैलकुलेशन। तो हम क्या है? कैलकुलेशन जो करते हैं, जो सॉल्यूशंस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो यूज करते हैं, बेसिकली उसी से रिलेटेड होता है अल्गोरिदम। और क्या होता है? ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। तो जैसे हमने सपोज एक स्टेप लिया 1, फिर दूसरा स्टेप ले लिया। सपोज हमें 1 + 1 करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ले लेते हैं, चलो 2 + 3 भी ले लेते हैं ब्रैकेट में। ये क्या होगा? 1 + 1, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 2 + 3 कितना होता है? 5। फिर स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 होगा 1 प्लस, ये वापस से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एंड देन फोर्थ स्टेप जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? 6। हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो हमने सिस्टमेटिकली जो स्टेप्स को यूज किया है, मैथ्स में इसको अलजेब्रा कहा जाता है, अल्गोरिदम कहा जाता है। सॉरी, अलजेब्रा एल्गोरिदम कहा जाता है। यूक्लिड्स जो थे उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दी जिसे हम क्या कहते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है वो होता क्या है? अभी हम अपने मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। हमारा मुद्दा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस तरीके से कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, उनके बीच में यूनिक इंटीजर्स q एंड r एग्जिस्ट करते हैं, सच दैट a is equal to bq
प्लस आर। अब ये हमें समझना है कि ए यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे क्या है, क्यू यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन उन्होंने बताई जो कहती है 0 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आर इज ऑलवेज लेस देन बी। अब देखिए इस एल्गोरिथम को और इस लेमा को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, दो नंबर्स है। सपोज हमारे पास दो नंबर्स है, हमें बोला गया है फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42। ये दोनों नंबर का हमें HCF निकालना है। तो हमें सबसे पहली चीज जो डिसाइड करनी होती है वो करनी होती है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 455। तो हमें क्या करना है, इसको A मान लेना। A हमारा बन गया 455 और B हमारा बन गया 42। ओके, तो अब हमारा यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा क्या कहता था, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब यहाँ पे मैं रिवील करने वाला हूँ हमारा जो Q होने वाला था उसको हम क्वेश्चन कहते हैं और R हमारा होता है रिमाइंडर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने A 455 को लिख दिया, यहाँ पे मुझे B की वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी 42 मल्टीप्लाइड बाय मुझे करना पड़ेगा ऐसा कोई नंबर जो क्या करता हो, इसके पास जो है 445 को डिवाइड करता हो। अगर मैं 42 से मैं डिवाइड करके देखूं 455 को, देखिए यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 42 10 420 में ले सकता हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 में से 0 गए 5 और 5 में से 2 गए 3, मेरा रिमाइंडर बच रहा है 35। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या किया 42 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिया। ये 10 कहाँ से है, यहाँ से, प्लस मुझे लिखना होता है रिमाइंडर। यहाँ पे जो R जो होता है वो रिमाइंडर होता है, 35 मेरा रिमाइंडर आया, मैंने इसको ऐसे कैसा लिख लिया। जो अगला स्टेप होने वाला है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो 42 है ये चला जाता है 455 की जगह। 42 इज इक्वल्स टू, और दूसरी चीज क्या होती है, ये जो हमारा रिमाइंडर होता है इसको हमें यहाँ लेना होता है, सॉरी 35 था तो मैंने इसको 35 लेना है यहाँ पे, प्लस। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई का साइन होने वाला, मल्टीप्लाइड बाय, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 के पास वाला नंबर आएगा। अब देख सकते हैं 35 वन 35 ही लेना पड़ेगा हमको। अगेन अगर 35 वन 35 आ रहा है, 42 में से 35 को माइनस करिए, देखिए रिमाइंडर कितना आता है 7। बिल्कुल सही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहीं डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो जरूर बताइएगा, मैं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये देखिए ये वापस यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 35 को लिखूंगा इज इक्वल्स टू, ये 7 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 5 35 हो गया और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा डिवीजन जो है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल नंबर बचा जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये है 7। तो इसका दोनों का जो HCF होगा वो होने वाला है क्या, वो होने वाला है 7। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा होता है वो हम क्यों यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं HCF निकालने के लिए। किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो मुझे लगता है आपको अभी बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो हमारे पास दो नंबर है अभी, 135 एंड दूसरा नंबर है 225। दोस्तों सेम चीज है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ पे भी हमें वही करना है जो हमने अभी जस्ट किया था। तो हम क्या करने वाले हैं,
सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे ए और बी कौन से हैं इसमें से। तो हमारा ए कौन सा हो जाएगा, ये, और बी कौन सा हो जाएगा, ये। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे 225 को मैं यहाँ लिख दूंगा इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे एक नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ये डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। मैं क्या करूंगा 135 1 जा 135 ले लूंगा। 135 1 जा 135 लेने के बाद जब मैं इसको यहाँ से माइनस करता हूँ 135 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचने वाला है, जरा कैलकुलेट तो करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा 90। यहाँ पे 90 आ गया। मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है, 135 को मैं यहाँ लूंगा, 135 इज इक्वल टू 90 मेरा यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं क्या करने वाला हूँ 90 कितने जा 90 1 जा 90 प्लस मेरा 45 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। अब वापस से ये जो स्टेप है ये रिपीट करेंगे, 90 को यहाँ ले आएंगे इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 2। आपको पता होगा 90 होता है और रिमाइंडर मेरा बन गया 0। दोस्तों यहाँ पे HCF क्या होगा, हमारा HCF जो होने वाला है 225 एंड 135 का जो HCF होगा वो क्या होने वाला है, कोई बताएगा मुझे आंसर, कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर क्या होगा। ये हमारा आंसर होता है 45 हमारा HCF होगा। तो दोस्तों सक्सेसफुली हमने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया है। चलिए हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2 पे। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है 196 एंड 3822 ये दो नंबर हमें दिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको पता है ए की वैल्यू होने वाली 38220 और इक्वल टू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। बी की वैल्यू कितनी होने वाली है, बी की वैल्यू होने वाली है 196। दोस्तों यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए बहुत देर तक सोचने के बाद ये आंसर मुझे पता था, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 195 प्लस 0। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये डायरेक्टली डिविजिबल है। 196 को 195 से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्टली ये नंबर आता है। तो इसका HCF हम सीधा सीधा लिख देंगे, क्या है 196 इसका HCF है। दोस्तों ये हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी आसानी ही है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड पार्ट में हमको कहा गया है, दो नंबर्स दिए हैं। क्या नंबर्स दिए हैं, 867 एंड 225। दोस्तों यहाँ पे देखो हमें बड़ा नंबर कौन सा है, 867 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा नंबर लिखने वाला हूँ। 225 बिल्कुल सही आपने बोला। और इसके साथ मैं क्या साइन डालूंगा, मल्टीप्लाई बाय। मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा। 25 3 अगर मैं देखूं तो जो नंबर आता है वो किसके क्लोज आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 25 3 मैं यहाँ पे लूंगा प्लस जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 102। अब वापस से हम क्या करेंगे, 225 को यहाँ ले आएंगे। 225 इज इक्वल्स टू, अब ये जो 102 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 102 मल्टीप्लाइड बाय, हम कौन सा नंबर लेंगे, देखिए 2 लेंगे। ओके, प्लस अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आएगा, उसको अगर माइनस करेंगे तो 51 हमारे यहाँ पे आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, वापस हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको यहाँ ले आएंगे। 102 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाइड बाय। अब बताइए क्या नंबर हम यहाँ ले सकते हैं, कोशिश करते रहो, कोशिश करने से आपको इसका आंसर बिल्कुल मिलेगा +2 और रिमाइंडर हमारा बच जाता है 0। अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा HCF आया है वो आएगा 51। तो हमारा HCF क्या है, 51 आया है दोस्तों। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है CBSE सिलेबस में से डिलीट हो चुके हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये भी डिलीटेड है।
लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि एक एचसीएफ निकालने का आसान तरीका है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। तो आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें बोला है मैक्सिमम नंबर्स। तो मुझे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो आर्मी के लोग कितने हैं, आर्मी बैंड मेंबर्स हैं। अभी बैंड मेंबर्स हमें दिए हैं कितने, बताइए जरा कितने दिए हैं। ये है 32 मेंबर्स और हमें नंबर ऑफ आर्मी कंटिंजेंट मेंबर्स, कंटिंजेंट मेंबर्स जो हमें दिए हैं वो दिए हैं 616। यहाँ पे दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ। कंटिंजेंट जो वर्ड होता है ना, ये एक ग्रुप के लिए यूज होता है। जो आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड में जो एक आर्मी का ग्रुप मार्च करता है उसको कंटिंजेंट कहते हैं। अगर आप एनसीसी के पार्ट रहे होंगे तो भी आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, और आप आपके ग्रेजुएशन में जाके एनसीसी का पार्ट बन सकते हैं। मैं भी एक एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो ज़रूर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट, अपना कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, तो ज़रूर आप मुझे फॉलो करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगर मुझे बोल रहा है मैक्सिमम कह रहे हैं, देखिए हम एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं, दो चीजें निकालते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट होता है और यहाँ पे हाईएस्ट होता है, कॉमन फैक्टर और यहाँ पे कॉमन वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे हाईएस्ट बोला गया है तो आप मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। आपने बिल्कुल सही बोला है, यहाँ पे हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट मेंबर्स निकालने के। दोस्तों देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो आप यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं जो कि इस तरह से 616 32 मल्टीप्लाइड बाय, हम कौन सा नंबर लेंगे 19 प्लस हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 8। ओके, अब यहाँ पे 32 को ले लेते हैं, 32 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 32 होता है 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ है वो क्या है देखिए 8। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है और यहाँ पे कहा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, क्या है हमारा आंसर 8 कॉलम्स है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे नीचे गए दिए लिंक्स को फॉलो कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जिससे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, नोट्स और जो भी पीडीएफ में हम अपलोड करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को और वेबसाइट को दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।